बेहद की परम शांति। अब अष्टावक्र गीता का जो 9वां प्रकरण है उसका अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक। कृताकृते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्य वा एवं ज्ञात्वा इह निर्वेदात् भव त्यागपर अवृत्ति। अब जो है निर्वेदाष्टक नामक 9वें प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। तो पहले शिष्य ने जो गुरु के प्रति अपना अनुभव कहा था, जो इससे पहले जो 8वां प्रकरण है उसमें जनक जी ने गुरु के प्रति अपना अनुभव कहा था। अब उसकी दृढ़ता के लिए 8 श्लोकों में वैराग्य के स्वरूप को दिखलाते हैं। त्याग कैसे करना चाहिए? उत्तर, यह मेरा कर्तव्य है और ये मेरा कर्तव्य नहीं है। ये दोनों जो नाम है कृत और अकृत, अर्थात इस तरह का जो आग्रह है, अर्थात अवश्य ही मुझे यह करना उचित है और अवश्य ही मुझे यह करना उचित नहीं है, इन दोनों में अभिनिवेश अर्थात हट न करना और द्वंद्व जो कि सुख और दुख है, मैं इन दोनों से रहित हो जाऊं, इसमें आग्रह न करना, क्योंकि वे दोनों किसी भी देहधारी के कभी शांत नहीं हुए हैं और न ही होवेंगे। इस वास्ते अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इन कृता अकृत आदि के त्याग से भी तू वैराग्य को प्राप्त हो। यानी कि जो अपना अगर आपका कर्तव्य है या आपका कर्तव्य नहीं है, करना है या नहीं करना है, दोनों ही भाव से मुक्त होना है, दोनों ही भाव को त्यागना है। क्योंकि हे शिष्य, तू अवृत्ति है, तेरा आग्रह यानी हट किसी में भी नहीं है। कस्य अपि तात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सा उपशमं गता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, हजारों मनुष्यों में से किसी एक भाग्यशाली पुरुष के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। उसके जीने की और भोगने की इच्छा भी निवृत्त हो जाती है, क्योंकि संसार के पदार्थों में ग्लानि और दोष दृष्टि का नाम ही वैराग्य है। संसार के पदार्थों में ग्लानि और दोष दृष्टि का नाम ही वैराग्य है। जितने संसार के उत्पत्ति और नाश वाले पदार्थ हैं, सब में दोष हैं। संसार में स्त्री, पुत्र, धन और शरीर और इंद्री आदि सबको प्यारे हैं, और इन्हीं के सुख के लिए पुरुष अनेक अनर्थों को करता है, और ये ही सब जीवों के बंध के कारण हैं। इस वास्ते बिना इनमें वैराग्य प्राप्त हुए कदापि मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। इस हेतु प्रथम इन्हीं में दोष दृष्टि है। तो इन्हीं में दोष दृष्टि दिखाते हैं अष्टावक्र जी। तो योग वशिष्ठ में कहा है, गर्भे दुर्गंधी भूयिष्ठे जठराग्नि प्रदीपिते दुखम मयाप्तम यत् स्मात् कनीयः कुंभी पाकजम। अर्थात बड़ी भारी दुर्गंध युक्त जो माता का उदर है और जो जठराग्नि करके प्रदीप्त है, उस गर्भ में आकर जो जीव को दुख होता है, उसमें कुंभी पाक नरक का भी दुख कम है। मतलब नरक से भी ज़्यादा दुख उत्पन्न होता है जब जीव गर्भ में रहता है। तो गर्भोपनिषद में भी गर्भ के दुखों का वर्णन किया है कि जिस काल में गर्भ में जीव अति दुखी होता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु,
इस बार मैं जन्म लेकर अवश्य ही ज्ञान के साधनों को करूँगा, परंतु जब वह संसार में के भोगों में फंस जाता है और गर्भ वाले दुखों को भूल जाता है, इस कारण फिर बार बार जन्मता है और मरता है। शिव गीता में भी मरण के दुखों को भी दिखाया है। हाँ कांते, हाँ धनम पुत्राः क्रंदमानः सुदारुणम मंडूक इव सर्पेण मृत्युना गिर्यते नरः। अर्थात जब जीव प्राणों को त्यागने लगता है तब पुकारता है कि हे भार्य, मतलब पत्नी को पुकार रहा है, हे धन, हे पुत्रों, मुझको इस मृत्यु से छुड़ाओ। ऐसे भयानक शब्दों को करता है जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेंढक पुकारता है। अहे अयः पाशेन कालस्य स्नेह पाशेन बंधुभिः आत्मानं क्रस्यमाणस्य न खलवस्ति परायणम। अर्थात मरण काल में यह जीव इधर तो काल के पाशों में बंधा होता है और उधर संबंधियों के स्नेह की रस्सियों में खिंचा हुआ होता है, पर कोई भी मृत्यु से इसकी रक्षा नहीं करता है, नहीं कर सकता है। या माता सा पुनर्भार्या, या भार्या जन्नी ही सा, यह पिता स पुनः पुत्रो, यह पुत्र स पुनः पिता। अर्थात पूर्व जन्म में जो माता होती है वही पुत्र में स्नेह के कारण उत्तर जन्म में उसकी स्त्री बनती है, और जो पूर्व जन्म में पिता होता है वही उत्तर जन्म में पुत्र होता है, जो पूर्व जन्म में पुत्र होता है वही उत्तर जन्म में पिता होता है। एको यदा व्रजति कर्म पुरः सरो अयम विश्राम वृक्ष सदृश्य खलु जीवलोकः सायं 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 वास वृक्षम समेतः प्रातः प्रात स्तेन तेन पयांती। जैसे सायंकाल में इधर उधर से पक्षी उड़कर एक ही वृक्ष पर रात्रि को विश्राम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रातः काल में सब इधर उधर उड़ जाते हैं, वैसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में सब जीव कर्मों के वश में होकर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर प्रारब्ध कर्म के भोग के पूरे होने पर सब अकेले अकेले होकर चले जाते हैं। कोई भी स्त्री पुत्र धन आदि इसके साथ नहीं जाते और न साथ आते हैं। इस तरह विचार करके इनमें मोह को कदापि न कर। एवं देवी भागवत में शुकदेव जी ने जो स्त्री के संबंध में दोष दिखाए हैं, नरस्य बंधनार्थाय श्रृंखला स्त्री प्रकीर्तिता लोहबद्धो अपि मुच्येत स्त्रीबद्धो नैव मुच्यते। पुरुष के बंधन हेतु स्त्री को ही बेड़ी रूप माना है एवं लोहे की बेड़ी में बंधा हुआ पुरुष छूट जाता है, परंतु स्त्री के स्नेह में बंधा हुआ पुरुष कदापि नहीं छूट सकता। इस तरह एक दृष्टांत देते हैं कि एक लड़का बाल्यावस्था में सन्यासी हो गया। वह जवान हुआ तब तीर्थ यात्रा करने को गया। रास्ते में उधर से एक बारात आ रही थी। वह सन्यासी खड़ा हो गया और उसने पूछा, यह क्या है? लोगों ने कहा, यह बारात है। यह जो लड़का घोड़ी पर सवार है इसकी शादी एक लड़की से होगी। तब उसने पूछा, फिर क्या होगा? तो सबने कहा कि जब इसकी स्त्री घर आएगी तब दोनों आपस में विषय का आनंद प्राप्त करेंगे, फिर स्त्री के लड़के पैदा होंगे। यह सुनकर सन्यासी चला गया। रास्ते में एक कुएं पर छाया में सो रहा था। तब उसने स्वप्न में देखा कि मेरी शादी हुई है, स्त्री आई है और मैं उसके साथ सोया हूँ। उस स्त्री ने कहा कि थोड़ा सा पीछे हटो। जब वह हटने लगा तब वह धम्म से कुएं में गिर पड़ा। गिरने की आवाज़ को सुनकर लोग दौड़कर कहने लगे कि किसने तुझको कुएं में गिरा दिया? उसने कहा, स्वप्न की स्त्री ने मेरे को कुएं में गिरा दिया। न मालूम जागृत अवस्था में स्त्री पुरुषों की क्या दुर्दशा करती होगी। तात्पर्य यह है कि विवेकी के लिए
साक्षात नरक का कुंड है। तो प्रश्न है कि हे भगवान, कर्मकांडी कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति भी नहीं होती, इस वास्ते येन केन उपाय करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा है क्या, यह प्रश्न है। तो ऐसा देवी भागवत में लिखा है। तो इसके उत्तर में अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि हे प्रियदर्शन, यह जो तुमने कहा है कि अपुत्र की गति नहीं होती, सो गति शब्द का क्या अर्थ है? गति शब्द का अर्थ मोक्ष करते हो, वह दोनों लोगों का सुख करते हो। दोनों में से क्या है, मतलब मोक्ष या दोनों लोगों का सुख? यदि गति शब्द का अर्थ मोक्ष रखो, तब सब पुत्रों वालों की मुक्ति होनी चाहिए, और मनुष्य पशु आदि सभी ज्ञान के बिना ही मुक्त हो जाएंगे। अगर उनके पुत्र हो गया तो उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही वो मुक्त हो जाएंगे। और सुखदेव जी, वामदेव आदि की मुक्ति शास्त्रों में लिखी है। तो फिर ऐसे तो सुखदेव जी और वामदेव जी जिनकी शादी नहीं हुई, पुत्र नहीं हुए, उनकी तो मुक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? जो कि लिखा है शास्त्रों की, उनकी भी मुक्ति हुई है, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए पुत्र से गति कहने वाले वाक्य अर्थवाद रूप हैं। लोगों ने पुत्र के संबंध में बड़े दुख उठाए हैं। राजा दशरथ ने राम जी के वियोग में प्राणों को त्याग दिया था। प्रथम तो पुत्र के उत्पन्न होने की चिंता, फिर उसके जीने की चिंता, फिर उसके विवाह और संतान की चिंता जन्म भर बनी रहती है। बड़े होने पर पिता की वृद्धावस्था में पुत्र धन आदि को ले लेते हैं और सेवा आदि कुछ भी नहीं करते हैं। अतएव पुत्र भी विवेकी पुरुषों के लिए दुख का हेतु है। इस कारण और भी जितने भी विषय हैं सब दुख के कारण हैं। विवेक चूड़ामणि में कहा है, विषयाशा महापाशात यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात स एकः कल्पते मुक्ते नान्ये षट शास्त्र वेदिनः। अर्थात स्त्री पुत्र धन विषय महान पाश हैं, बंधन है, इनका त्यागना अति कठिन है। जो पुरुष इन पाशों से रहित है वही मुक्ति का अधिकारी है। दूसरा, षट शास्त्रों को जानने वाला पुरुष भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। इस पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि संपूर्ण विषय वासनाओं से रहित संसार में लाखों में से कोई एक ही वैराग्यवान जीवन मुक्त कहा जाता है। तो अब जो है तीसरा श्लोक है, इसको हम अगले वीडियो में लेंगे। 9वें प्रकरण का तीसरा श्लोक, बेहद की परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस श्लोक को, इस मंत्र को हम जब बुद्धि से परम धाम में पहुंचकर और बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में परम पिता को याद करके, उनके परम प्रकाश को याद करके जब हम ये मंत्र बोलेंगे तो पूरे विश्व में हम परम शांति फैलाने में, विश्व कल्याण में सहायक हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है।